मोहतरम हजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस इजलास का उन्वान कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इस मुल्क का मुसलमान, इस मुल्क में बसने वाले तमाम मुसलमान का ये ईमान है, ये अकीदा है कि मुल्क से मोहब्बत और हमारा दीनी फरीजा है। हमने शुरू में आगाज इजलास में गुफ्तगू की थी, जिसमें बहुत सारे हजरात उस वक्त वहीं तशरीफ लाए थे। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये वो मुल्क है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। आज भी इस मुल्क के अंदर अक्सरियत उनकी है जो प्यार मोहब्बत को पसंद करते हैं, अमन चैन को पसंद करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो इस मुल्क में नफरत फैलाना चाहते हैं। अक्सरियत इस बात का पैगाम देती है, जिसे कभी मंजर भोपाली ने कहा कि राम सिंह शेर खान कहते हैं, राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो बदन एक जान कहते हैं। आज जो बैठे हैं मिलजुल के हम यहाँ, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। आज जो बैठे हैं मिलजुल के हम यहाँ, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। हमारा तो ये पैगाम है कि मोहब्बतों से भरा ये जहान दे देंगे, जमीन चीज है क्या आसमान दे देंगे। हमारे शहर में नफरत की बात मत करना, हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे, हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। इस मुल्क में बसने वाले मुसलमान हमेशा ये कहते हैं कि वतन का प्यार दुनिया में मेरी पहचान बन जाए, वतन का प्यार दुनिया में मेरी पहचान बन जाए। मैं अपना दिल बनाऊं और हिंदुस्तान बन जाए, मैं अपना दिल बनाऊं और हिंदुस्तान बन जाए। कभी किसी शायर ने कहा कि चाहत का गुलदान बनाना है हमको, चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको। हर मजहब के लोग जहां बेखौफ जिए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको। आइए इन्हीं अशआर के साथ आज के इस कौमी यकजहती में तशरीफ लाए हुए हिंदुस्तान के चहीते शायर, नौजवानों के दिलों के धड़कर जनाब दिल खैराबादी का मैं उनको मदऊ करता हूँ और फिर से इस्तेकबाल करना चाहता हूँ, जिनकी ये खासियत है। ये शेर कहना मैं मुनासिब समझता हूँ कि दिल का दिया जला के हवाओं में रख दिया, दिल का दिया जला के हवाओं में रख दिया। सूरज देख रहा था उसे छांव में रख दिया, और दिल जीतना किसी का बड़े फन की बात है, ये फन खुदा ने तेरी अदाओं में रख दिया। जनाबे दिल खैराबादी। ये भाई इनके हिस्से का है और है मुफ्ती साहब। मोहतरम हजरात, आज के प्रोग्राम का वक्त 12 बज चुका है और अभी 12 बजा है और जलसे में कुछ लोगों के चेहरे से ये जाहिर हो रहा है कि चेहरे पे भी उनके 12 बजने वाला है। आइए एक मतला पेश करता हूं। जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कौमी यकजहती के हवाले से कि चंद लोग हैं हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को दागदार बनाने की सोच रहे हैं। आइए दिल खैराबादी एक खूबसूरत सा मतला बगैर किसी तमहीद के हाजिर करना चाहता है। मुफ्ती मुनीरुद्दीन साहब एक मतला पेश करता हूं और देखता हूं वो चाहे इस सरजमीन से जुड़े हुए बिलहोरी के तमाम नौजवान हो, चाहे सिंगड़ा के नौजवान हो, चाहे नबी नगर के नौजवान हो, चाहे मसूड़ी के नौजवान हो।
आइए सबको शरीक करता हूं और ये खूबसूरत सा चैलेंज दिल खैराबादी पेश करता है, उन अमन के दुश्मनों के हवाले करता है। तमाम यहाँ पे बिरादराने वतन भी हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। आइए मतला पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा फरमाए इनायत इनायत कि हमको हमारा मुल्क ये प्यारा है जाने से, हमको हमारा मुल्क ये प्यारा है जान से। बहुत अच्छे। दूसरा मिसरा पढ़ूंगा तो खुद बखुद जावेद साहब देखिएगा, हमारे तमाम मऊ के दोस्त भी यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। खुदा की कसम मुझे यकीन है कि मतलब पढ़ूंगा और एक एक नौजवानों का सीना फख्र से 57 इंच का हो जाएगा। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाए कि हमको हमारा मुल्क, हमको हमारा मुल्क ये प्यारा है जाने से, हमको हमारा मुल्क ये प्यारा है जाने से, हमको हमारा मुल्क ये प्यारा है जाने से। या यूं कहिए कि रहते हैं शान से तो रहेंगे भी शान से, रहते हैं शान से तो रहेंगे भी शान से, अरे रहते हैं शान से तो ये रहेंगे भी शान से। रहते हैं शान से तो रहेंगे भी शान से, रहेंगे भी शान से, रहेंगे भी शान से। क्यों? अरे आशा आशा नहीं निकालना हिंदुस्तान से। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा मतलब, बहुत अच्छे जनाबे दिल खैराबादी। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, रहते हैं शान से। तो देखिए मैं सिंगड़ा का ऐसे ही नाम नहीं लेता, मैं इसलिए नाम लेता हूं कि मैं जानता हूं कि अल्लाह का शुक्र है सिंगड़ा की सरजमीन को बहुत दिल वाला बनाया है। देखिए वहाँ के बादशाह मुखिया साहब ने एक बहुत बड़ी नोट से इस हिंदुस्तान के मतले पर खूबसूरत से मोहब्बत की मुहर लगाई है। आइए दिल खैराबादी, हौसला और बढ़ गया दिल खैराबादी का। अब शेर पेश करता है, एक एक शख्स की तवज्जो चाहूंगा बतौर खास मुलाहिजा कि हमको हमारा मुल्क ये प्यारा है जान से। अब बदलता हूँ और मुलाहिजा फरमाए कि ये जो कहते हैं कि ये चले जाए पाकिस्तान, हमारे हिंदू भाई भी तशरीफ रखते हैं, मैं पेश करता हूँ मतलब मुलाहिजा फरमाए कि डरते नहीं है, डरते नहीं, डरते नहीं है हम किसी शोला बयान से, कि डरते नहीं है हम किसी शोला बयान से, डरते नहीं है हम किसी शोला बयान से। डरते नहीं है हम किसी शोला बयान से, अजी शोला बयान से, शोला बयान से। अरे आशा आशा नहीं निकालना हिंदुस्तान से, आशा नहीं निकालना हिंदुस्तान से। वाह भाई, आशा नहीं निकालना हिंदुस्तान से, क्या बात है, आशा नहीं निकालना हिंदुस्तान से। हमको हमारा मुल्क ये प्यारा है जान से, हमको हमारा मुल्क ये प्यारा है जान से, प्यारा है जान से। हमको हमारा मुल्क ये प्यारा है जान से, हमको हमारा मुल्क ये प्यारा है जान से, प्यारा है जान से, प्यारा है जान से।
आसा आसा नहीं निकालना हिंदुस्तान से, आसा नहीं निकालना हिंदुस्तान से। ये क्या बात है। ये मतलब आपको बेदार करने के लिए मैंने पढ़ा। आइए बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज के खतीब फाजिल नौजवान हजरत मौलाना आसिफ महमूद साहब दामत बरकातुहुम जो इमाम है दिल्ली के, आइए हजरत इमाम साहब के हवाले से खूबसूरत सा 2 मिसरे का पैगाम मुलाहिजा फरमाए। प्यारा के जान से जो चाहूंगा मुफ्ती साहब कि किरदार ये के कहर का बादल बरस पड़े। क्या बात है, वाह। ये शेर है, इसको दिल की समाज से सुन लीजिएगा, खुदा की कसम बहुत ही अच्छा शेर है। वो इनकलाब उस मिसरे में था हिंदुस्तान से। आइए जो असल मकसद है जो शेर पढ़ने का वो पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि किरदार ये के कहर का बादल बरस पड़े, बादल बरस पड़े, हमको हमारा मुल्क ये प्यारा के जान से। किरदार ये के कहर का बादल बरस पड़े, बादल बरस पड़े, अरे किरदार ये के कहर का बादल बरस पड़े। किरदार ये के कहर का बादल बरस पड़े, बादल बरस पड़े, बादल बरस पड़े। उम्मीद उम्मीद ये की होगी मदद आसमान से, उम्मीद की होगी मदद आसमान से। किरदार ये के बहुत अच्छे, बहुत के कहर का बादल बरस पड़े। उम्मीद ये के आए मदद आसमान से, उम्मीद ये की आए मदद आसमान से, उम्मीद ये की आए मदद आसमान से। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। ये मैंने बगैर आपसे इजाजत लिए ये नया मतला और नए शेर का मैंने पढ़ा। आप तमामी हजरात की फरमाइशें दिल खैराबादी अब पेश करने से पहले आपको इतना बतला दे कि आपसे गुजारिश है कि जब आप फरमाइश कोई कलाम की करें तो मोहब्बत के साथ सुने तो बड़ा मजा आए। आइए उस फरमाइश का खूबसूरत सा नया मतलब आपकी अदालत में रखता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। इरशाद। वो बड़ा पुराना है, बहरहाल वो एक मतला मैं पढ़ दे रहा हूँ, मगर इस मतले को अच्छे से सुन के बतलाइए ताकि मेरा हौसला बढ़े। नया शेर पढ़ने जा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि इसलिए नाज है, इसलिए नाज है, वाह। पेश करता हूँ कि इसलिए नाज है इस ज़मीं से मुझे, इसलिए नाज है इस ज़मीं पर मुझे, इसलिए नाज है इस ज़मीं पर मुझे। जन्म भूमि मेरी मेरा स्थान है, इसलिए नाज है, इसलिए नाज है, इसलिए नाज है इस ज़मीं पर मुझे। जन्मभूमि मेरी मेरा स्थान है, मेरा स्थान है, इसलिए नाज है इस ज़मीं पर मुझे। जन्मभूमि मेरा मेरा स्थान है, जन्मभूमि मेरी मेरा स्थान है, जन्मभूमि मेरी मेरा
दस्तान है। ये तिरंगा तिरंगा ये तिरंगा कफन हो मेरी लाश पर। ये तिरंगा कफन हो मेरी लाश पर। मुद्दतों से ये दिल का ही अरमान है। ये नारे तकबीर, नारे तकबीर, दिल खैराबादी, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। वाह भाई वाह वाह, बहुत इसलिए नाज है। अब शेर पेश करता हूँ, आता हो वो मतलब पेश करता हूँ जो आपके पटना की सरजमीन पर भी मैंने ये कलाम पढ़ा, मगर आज मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये तमाम नौजवानों की टीम जो बुजुर्गों से आगे बैठी हुई है, आइए इन आगे वालों की खिदमत में मैं बतला पढ़ता हूँ बतौर खास। मुलाहिजा फरमाए कि बांध लेना, अब नौजवानों होशियार रहना, आपकी फरमाइश है कि बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन। बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, पहचान है। बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। कह के गद्दार बे आबरू मत करो। कह के गद्दार बे आबरू मत करो। आबरू वतन हर मुसलमान है। बहुत अच्छे बात हो। गद्दार बे आबरू मत करो। आबरू वतन हर मुसलमान है। वाह भाई वाह वाह, हर मुसलमान है। आबरूए वतन हर मुसलमान। बहुत शुक्रिया। देखिए ये बादशाह साहब मुखिया साहब की तरफ से अलग आ रहा है, और हमारे भाई ये ऐसे भाई हैं, इनको दुनिया याद इसलिए रखेगी। मैंने सिंगड़ा की सरजमीन पे कहा कि ये बार बार 10-10 की नोट लेके आ रहे हैं, कहीं से सिक्का लेकर के आइए। ये दुकानदार आदमी दुकान खोल करके 1:30 बजे रात को कम से कम 1700-1800 रुपए का सिक्का ले आकर के इतना रख दिया कि मेरे सर पे चोट आ गई थी। इनकी मोहब्बत वो सिक्के में मुझे हमेशा याद रहेगी। आइए मैं पेश करता हूँ बतौर खास। मुलाहिजा फरमान हर मुसलमान है कि वलियों जैसी, एक बार इस पे कह दीजिए तरफ के सुभान अल्लाह, कि वलियों जैसी, वलियों जैसी थी जिसे की हर के गुफ्तगू। वलियों जैसी थी जिसे की हर के गुफ्तगू। वलियों जैसी थी जिसे की हर के गुफ्तगू। दूध माने पिलाया जिसे बावजू। दूध माने पिलाया जिसे बावजू। दूध माने पिलाया जिसे बावजू। जिसके आगे आगे आगे, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए। जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए। अरे नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है। बहुत अच्छे भाई, नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए। माशाअल्लाह ये गुलशन जलील के फूल हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बड़े ही खूबसूरत ये फूल है, अल्लाह ताला इनके गुलशन को हमेशा शादो आबाद रखे। हर मुसलमान है, हर मुसलमान है, हर मुसलमान है।
हर मुसलमान है, हर मुसलमान है। ये आपकी फरमाइश थी, इसलिए मैंने आपकी खिदमत में ये अशार सुना रहा। आइए एक कौमी यकजहती के हवाले से 2-3 बंद मैं आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ। ये भी कोई जिम्मेदार शख्सियत लग रही है, बड़ी खरामा बड़े कदम से तशरीफ ला करके आपने इस्तेकबाल किया दिल खैराबादी का। आइए दिल खैराबादी हिंदुस्तान के हवाले से वो आपका मतलब मैं पढ़ के जाऊंगा, मगर ये मेरी जिद है कि इस कौमी यकजहती के बैनर तले इन उलमा इकराम जिम्मेदार हजरात यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, इनकी मौजूदगी में और बहुत से बिरादरान वतन यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, उनकी मौजूदगी में ये पेश करता हूँ बतौर खास मतला मुलाहिजा फरमाए। सिर्फ ये 5 मिनट का सफर है ये नज्म का, मगर 5 मिनट में 50 मिनट की दाद मैं वसूल करना चाहता हूँ। अब आप जिम्मेदार हैं, आप देखिएगा आप कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगे ये गीत तो आप बतौर खास मुझे दुआ दीजिएगा। मुलाहिजा फरमान कि तू जिस्म मेरा तू जिस्म मेरा बहुत हो, तू जिस्म मेरा जान मेरी और है धड़कन, तू जिस्म मेरा जान मेरी और है धड़कन। ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन। ये सिर्फ मैंने कहा 5 मिनट का सफर है, 50 मिनट की दुआ का तालिब दिल खैराबादी। आइए अपने दाहिनी तरफ जो बैठे हुए जिम्मेदार हैं उनको भी शरीक करता हूँ अपने मतले में, उनसे भी तवज्जो चाहूंगा कि वो भी बाएं मजमे के तरीके से हो जाए, मजा आ जाए। कि तू जिस्म मेरा जान मेरी और धड़कन, ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन। कुर्बान अदाओं पर कुर्बान अदाओं पे तेरी है मेरा तन मन। ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन। पहला बंद पढ़ता हूँ और आपकी कौमी यकजहती को सलाम करते हुए आगे सफर करता हूँ। मुलाहिजा फरमान कि नानक भी आए, कह दीजिए तड़प के सुभान अल्लाह। कि नानक भी आए, हजरत आदम भी आए हैं, नानक भी आए, हजरत आदम भी आए हैं। अरे ख्वाजा यहाँ पे आए हैं, गौतम भी आए हैं, ख्वाजा यहाँ पे आए हैं, गौतम भी आए हैं। नानक भी आए, हजरत आदम भी आए हैं, ख्वाजा यहाँ पे आए हैं, गौतम भी आए हैं, ख्वाजा यहाँ पे आए हैं, गौतम भी आए हैं। हर कौम ने हर कौम ने मिलजुल के बना या तुझे दुल्हन। ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन। बहुत शुक्रिया आपकी जर्रा नवाजी का, वरना सरगोशी हो रही थी, मुझे खतरा था कि कहीं ये बंद जाया न हो जाए। मगर जहां आप जैसे सच्चे हिंदुस्तानी हो, ऐसी कौमी यकजहती महफिल में ये शेर जाया नहीं हो सकता। पेश करता हूं बतौर खास ये बंद। मुलाहिजा फरमान, ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, के भारत के दुश्मनों पे तवज्जो चाहूंगा, अलीमुद्दीन साहब तवज्जो चाहूंगा कि भारत ये भारत के दुश्मनों पे सदा रखते हैं नजर, भारत के दुश्मनों पे सदा रखते हैं नजर। ये कलमा पढ़ने वाले
कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि भारत के दुश्मनों पे सदा रखते हैं नजर, भारत के दुश्मनों पे सदा रखते हैं नजर, ये कलमा वाले जान लुटाते हैं देश पर, ये कलमा वाले जान लुटाते हैं देश पर। अरे रख सकता नहीं, रख सकता नहीं पाओ यहाँ कोई भी दुश्मन, प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन। बहुत उम्दा भाई, बहुत अच्छे, बहुत माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपकी फरमाइश जो बार बार एक ही फरमाइश हो रही है उसका सिर्फ मतलब मैं पढ़ूंगा, इसलिए कि मैंने वादा किया है, ये मेरी जिम्मेदारी थी। मोइन सिद्दीकी साहब, आप तमामी हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अब एक बंदा और इसका पढ़ता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि अब तक जो बच्चे खामोश थे इसमें शरीक हो जाए तो मजा आ जाए। मुलाहिजा फरमाएं कि इंदिरा की ये जमीन है, क्या बात है, गांधी का गुलसितान, कौमी यकजहती सुनिएगा कि इंदिरा की ये जमीन है, गांधी का गुलसितान, ये है हुसैन मदन के सपनों का आशियां, ये है हुसैन मदन के सपनों का आशियां, ये है हुसैन मदन के सपनों का आशियां। अरे मैला कभी मैला कभी न होगा मेरे देश का दहन, प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन। अब मक्ते के तरफ मैं चलता हूं आपको लेकर के, और मक्ते के बाद अगर इजाजत दिए आप तो 1 मिनट का वो मतलब मैं पढ़ करके इन नौजवानों की खिदमत में पेश करके मैं अपनी जगह ले लूंगा। मगर गुजारिश करता हूं कि ये बड़ा ही प्यारा बंद है बतौर खास। मुलाहिजा फरमान कि अपने लहू से इसको सजा देंगे देखना, सजा देगा देखना, अपने लहू से इसको सजा देना देखना, अरे दिल खैराबादी जान लुटा देगा देखना, दिल खैराबादी जान लुटा देगा देखना, आएगी तेरी आएगी तेरी याद में जब भी कोई उलझन, प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन। इंशाअल्लाह देखिए इशारा भी हो गया है, ये अच्छा बोल दीजिए। माशाअल्लाह, जाने की फिजा ना बनाए। जनाबे दिल साहब कलाम पढ़ रहे थे और आप लोग जिस तरह नवाज रहे थे, मुझे एक लतीफ़ा याद आया। एक मर्तबा एक साहब के यहाँ एक मेहमान बनकर आए, तो वो मेहमान को खाना खिलाकर अपना
खलिहान, अपना खेत और अपनी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए ले गए। दिखाते दिखाते एक जगह पहुंचे और अपने मेहमान से उन्होंने, मेजबान ने कहा कि यहाँ पर बैठ जाओ, छुप जाओ। तो मेहमान ने कहा कि छुपने के लिए क्यों कह रहे हो? तो मेजबान ने कहा, यहाँ के लोगों से हमारी दुश्मनी है, आप अगर खड़े रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको वो मार दें। तो मेहमान ने कहा कि दुश्मनी आपकी है, हमारी तो नहीं है। तो मेजबान ने कहा कि हमने उनके मेहमान को मारा है, वो भी हमारे मेहमान को मारेंगे। तो आप जनाबे दिल खैराबादी को जब ये अशार सुना रहे थे तो आप नवाज रहे थे। पता नहीं क्यों मुझसे क्या दुश्मनी है, जब मैं अशार सुनाता हूँ तो आप लोग बिल्कुल खामोशी के साथ बैठ जाते हैं। जाने की फिजा ना बनाए। जनाबे दिल खैराबादी साहब कलाम पढ़ रहे थे, मुझे ये वो शेर याद आ रहा था कि हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। और यहीं पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे। यहीं पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे। गलत फहमी में ना रहना कि पाकिस्तान जाएंगे, गलत फहमी में ना रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। और वो लोग जो तुम्हें कहते हैं तरह तरह की बात, उनसे कहो हाथ एक दूसरे से मिलाकर कहो, हाथ एक दूसरे से मिलाकर कहो, गैर को कलेजे से लगाकर कहो। हम हैं भारत के, भारत हमारा है घर। सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर कहो। हम हैं भारत के, भारत हमारा है घर। सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर कहो। और वो लोग जो हमको देश से भगाने की बात करते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन आजादी की शान कहां से लाओगे? देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन आजादी की शान कहां से लाओगे? और फिर जो वतन पर आंख उठाएंगे दुश्मन, फिर जो वतन पर आंख उठाएंगे दुश्मन, तुम टीपू सुल्तान कहां से लाओगे? तुम टीपू सुल्तान कहां से लाओगे? मैं अब ज्यादा क्षमा खराशी नहीं करना चाहता।